दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है और हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पड़ती है और हर एक एकादशी का अपना अपना अलग महत्व होता है। ऐसे ही ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी कहा जाता है। इसे अचला एकादशी सहित कई नामों से जाना जाता है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से हर तरह के दुखों से छुटकारा मिल जाता है और सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती। इस साल अपरा एकादशी तिथि को लेकर थोड़ा सा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आइए जानते हैं अपरा एकादशी कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 मई 2025 को प्रातः 01:12 से आरंभ हो रही है, जो देर रात 10:32 पर इसका समापन होगा। ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से अपरा एकादशी का व्रत 23 मई 2025 शुक्रवार को रखा जाएगा। अपरा एकादशी का पारण 24 मई को किया जाएगा। इस दिन सुबह 5:26 से सुबह 08:11 पर व्रत खोल सकते हैं। दोस्तों, अपरा एकादशी के दिन आप लोगों को 5 कनेर के फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों, इस उपाय को करने से होगा क्या, वो भी हम आपको बता देते हैं। इस उपाय को करने से आपकी जिस भी प्रकार की मनोकामना होगी वह तो पूर्ण होगी ही होगी, साथ में ही आपके जीवन में जितनी भी प्रकार की दुख और परेशानियां चल रही हैं, जितनी भी प्रकार की जो भी दिक्कतें परेशानी चल रही हैं, वो सारी दूर हो जाएंगी और आपकी सारी मनोकामनाएं भी इस उपाय को करने से पूर्ण होगी। पर दोस्तों, उसके पहले आप लोग को ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय समझना होगी। आखिर ये उपाय करना कैसे है, किसको करना है और किस समय करना है, तो चलिए दोस्तों जानते इस उपाय को अच्छी तरीके से। देखिए, सबसे पहली चीज दोस्तों, ये 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है ये हम हर कभी नहीं करते हैं। ये हम उन विशेष दिनों पर करते हैं जिन विशेष दिनों का कुछ बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। उसी तरीके से दोस्तों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होती है, जो कि इस बार पड़ रही है 23 मई 2025 शुक्रवार के दिन। इसलिए दोस्तों, इस दिन हम 5 कनेर के फूल वाले उपाय करते हैं, तो सीधी सी बात है कि उस उपाय का फल हमें बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आखिर इस उपाय को करना किसको है, किस समय करना है, कैसे करना है और उपाय को करने की विधि क्या है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, यहाँ पर ये वाला जो उपाय ये किसको करना है, तो देखो ये वाला जो उपाय है हमें सभी सदस्यों को करने की जरूरत नहीं है। घर में से अगर कोई एक व्यक्ति बड़ा या मुख्य सदस्य इस भी उपाय को करेगा तो उसके परिवार की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, या सुख और शांति के लिए करेगा, अपने घर परिवार के लिए ये वाला उपाय करेगा तो उसके घर में सुख और शांति भी बनी रहेगी और जो भी मनोकामनाएं होंगी वह तो पूर्ण होंगी ही होंगी। अगर चाहे तो हर परिवार में से सब अलग अलग अपने लिए ये उपाय कर सकते हैं। अगर उनकी कोई अपनी खुद की विशेष मनोकामना है तो कोई व्यक्ति पूरे घर परिवार के लिए ये वाला उपाय कर सकता है, तो घर का कोई बड़ा व्यक्ति करे। विशेष रूप से अगर आप पूछो तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं, उन माताओं बहनों में से एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। आपने पूरे घर परिवार के लिए इस उपाय को करने का फल ले सकती है, ठीक है। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहन उपस्थित ना, तो उस जगह पर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर सकता है, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो। इसके बाद अब बात आती है दोस्तों, इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है, सुबह के समय करना कि शाम के समय, किस समय करना है। तो देखो, विशेष रूप से अगर आप पूछो तो इस उपाय को आप सुबह के समय कर लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आप लोग उपाय को शाम के समय भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। और कोशिश आपकी होनी चाहिए सुबह के समय आप पूरी कोशिश करें। नहीं आप सुबह कर पा रहे हो तो किसी कारणवश, तो भाई आप शाम के समय प्रदोष काल में आप लोग इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर सकते हैं, ठीक। अब उपाय को करने कितने समय से लेकर कितने समय के बीच में करना है, तो देखो, सुबह अगर आप कोई भी उपाय करते हो तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उपाय को करने की कोशिश किया करो। बाकी 10 11 12 बजे तक भी आप उपाय को कर सकते हो, लेकिन आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। वहीं अगर शाम की बात करें तो शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप लोग कर सकते हो तो अच्छी बात है, वरना 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच भी उपाय करोगे तो भी आपको फल जरूर मिलेगा।
यह उपाय आप शिव जी की शिवलिंग के पास में बैठ के कर सकते हो, ठीक है? जिसे आप शिवलिंग के पास में बैठना चाहे सुबह इस उपाय को कर रहे हो, चाहे शाम को कर रहे हो। अब आपने वहाँ 5 कनेर के फूल निकाल लीजिए, ठीक है? 5 कनेर के फूल निकालने के बाद दोस्तों क्या करना है, आप लोगों को 5 कनेर के फूल आपको अलग अलग जगह पर अलग-अलग स्थानों पर चढ़ाना, जो कि आपको बताते हैं कि ये 5 फूल आखिर कहाँ-कहाँ आप लोगों को चढ़ाना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, ये कनेर के फूल आप लोगों को 5 ऐसे स्थानों पर चढ़ाना जो शिवलिंग के ऊपर है। यहाँ पर चढ़ाना, जिससे जो सबसे पहला स्थान वो कहाँ पर है दोस्तों, वो है दोस्तों भगवान गणेश जी का स्थान। शिव के ऊपर भगवान गणेश जी का स्थान होता है, जो कि जलाधारी के राइट हैंड साइड में होता है। ठीक है? मतलब जलाधारी के सीधे हाथ की तरफ कौन-सा स्थान होता है? भगवान गणेश जी का स्थान होता है। तो आपको क्या करना, अपना पहला कनेर का फूल लेना है और भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना। दोस्तों, अगर आपको पता ना हो तो किसी से वहाँ पर पूछ लेना। जो जलाधारी के राइट हैंड साइड या सीधे हाथ पर भगवान गणेश जी का स्थान होता है, आपको पहला कनेर का फूल गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना। खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, डंडी का भाग जलाधारी की तरफ होना चाहिए। इस बात से आपको 5 कनेर के फूल गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर दिया। उसके बाद में अपना दूसरा कनेर का फूल, जो कि आपको कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। कार्तिकेय जी का स्थान जो गणेश जी का स्थान के विपरीत दिशा में होता है, मतलब कि जलाधारी के लेफ्ट हैंड साइड में होता है, उल्टे हाथ की तरफ, है ना? जलाधारी के उल्टे हाथ की तरफ दूसरे कनेर के फूल को समर्पित कर देना। खिला हुआ फिर शिवलिंग की तरफ करके, डंडी वाला भाग जलाधारी की तरफ करके अपने दूसरे नंबर का जो फूल है कनेर का, वह मतलब कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना। उसके बाद में दोस्तों